संगठन अपना कार्य कर रहा है, सरकार भी अपना कार्य कर रही है। मैं तो सुबह भी राम जी को पूजा करता हूँ और संध्या काल में जब कभी भी समय लगता है तो हमारे मंदिर में राम भगवान जी है, उस समय भी करता हूँ। उनकी तरह सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं किया गया जनमंच की तरह। हमीरपुर जिला के एक दिवसीय प्रवास पर बड़सर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 3 विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करने के अलावा बड़सर में एडीए कार्यालय भवन और नागरिक अस्पताल के आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिजली के स्टेडियम में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को भी सुना। कार्यक्रम में पहुंचने पर बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र चार सहित बड़सर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने जनमंच पर सिर्फ रुपया बर्बाद किया है। साथ ही में उनका कहना था कि चिकित्सक किस बात को लेकर विरोध कर रही है, इसके बारे में पता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि 1200 डॉक्टर्स MBBS करने के बाद घर पर बैठे हुए हैं। चिकित्सकों के विरोध प्रदर्शन के ऊपर उन्होंने ये बात कही कि जो बात न्याय संगत होगी उसी आधार पर फैसला लिया जाएगा। साथ ही में उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2022-23 में जो कर्ज चुनाव के दौरान लिया था वह 14,000 करोड़ रुपए था। डबल इंजन की सरकार ने ये सैंक्शन करवाया था तथा दिसंबर में हिमाचल में भाजपा हार गई। वह उस कर्ज को वर्तमान प्रदेश सरकार के साथ जोड़ रही है, जबकि ये कर्ज वह स्वीकृत कर्ज था जिसका वर्तमान सरकार ने सदुपयोग किया। उसके बाद की वर्तमान सरकार को जो पहला बजट आया है उसके सिर्फ 6600 करोड़ का ही कर्जा मिला है। और जो एक्टिव नजर आ रही है इसमें संगठन भी एक्टिव ही है। संगठन अपना कार्य कर रहा है, सरकार भी अपना कार्य कर रही है। ये जो लोग यहाँ जो हमारे सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में आ रहे हैं, ये संगठन द्वारा ही एकत्रित किए गए लोग हैं। ये सरकार की सर आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर मैं तो सुबह भी राम जी को पूजा करता हूँ और संध्या काल में जब कभी भी समय लगता है तो हमारे मंदिर में राम भगवान जी है, उस समय भी करता हूँ। वो तो मुझे लगता है कि राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो हमारे पर टिप्पणी करने से अच्छा है वो राम के आदर्शों को अपनाए। सर देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी मांग रखने का अधिकार है और डॉक्टर्स को भी समझना चाहिए कि उन्हें रोजगार चाहिए। तकरीबन 1200 के करीब डॉक्टर अभी MBBS करने के बाद घर में बैठे हैं। तो जो डॉक्टर इस पर किस मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सबकी बात ये सरकार सुनती है और जो न्याय संगत बात होगी उस पर सरकार गौर करेगी। सरकार रूम में कागज को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको ध्यान से पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद उस पर एक्शन होता है, यही प्रक्रिया होती है। उनकी तरह सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं किया गया जनमंच की तरह। ये जो कार्यक्रम है ये सरकार गांव के द्वार तक पहुंची है और इस आशा के साथ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में इस प्रदेश का जो बेड़ा गर्क किया और जो लोगों को ठगा है वो भी जनता के ध्यान में ये बात लाए। सर, कर्ज जो 2022-23 में था वो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले 14,000 करोड़ रुपया लिया था। अब भारतीय जनता पार्टी ने 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो सैंक्शन करवाया था डबल इंजन की सरकार के समय, दिसंबर में हार गए वो चुनाव। उसके बाद के जो बचे हुए 3 महीने थे वो कर्ज को हमारे साथ जोड़ रहे हैं, जो कि उनके समय का स्वीकृत कर्ज था जिसका हमने सदुपयोग किया। उसके बाद जो हमारी सरकार का पहला बजट आया उसमें सिर्फ अभी तक हमको 6600 करोड़ रुपए का ही कर्ज मिला है। हम भारत सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि हमें थोड़ा और कर्ज दिया जाए ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएं। पिछले साल 14,000 करोड़ खर्च करने के बाद हमारे पास 6600 करोड़ गया, 8,000 करोड़ कम आया, फिर भी सरकार में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी है हमारी सरकार ने। यही
आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम है। सर अनुराग और इस स्कूल का उद्घाटन हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों से इंतजार था उसके परिजनों को जो आज पूरा हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पहुंचे स्थानीय विधायक श्री इद्रिस लखनपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के राजनीतिक सलाहकार श्री सुनील शर्मा बिट्टू जी, पूर्व विधायक बाबा वारसाथ मंदिर ट्रस्ट के सदस्यगण, प्रदेश कांग्रेस सचिव श्री कोने से गांव से पधारे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, युवा साथियों और पत्रकार साथियों का भी हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और इसका अपना महान लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।